का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर और लगातार मैंने ये बोला था आप सभी लोगों को कि 26 अगस्त एक ऐसा डेट आ रहा है, जहाँ पर शुक्र की युति केतु के साथ हो रही है और 25 को मंगल का राशि परिवर्तन भी होना है। तो ये शायद मैंने पहली बार नहीं बोला, कई बार आप लोगों को ये बता चुका हूँ और मैंने ये भी बोला था कि हमारे देश का यानी हमारे भारतवर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस के समय का जो चार्ट बनता है, वो निश्चित रूप से वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न के जो लग्न अधिपति होते हैं, वो शुक्र होते हैं। तो शुक्र का केतु के साथ युति होना और नीच के शुक्र के साथ केतु की युति करना, अभी क्या-क्या घटनाएँ हो सकती हैं, आइए हम इसको और समझते हैं। कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू कि ये जो राष्ट्रपति शासन क्या वहाँ पर लग सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने ये पूछा है कि ये ममता बनर्जी आखिर किस दम पर इतने कॉन्फिडेंट होकर चैलेंज कर रही हैं? आखिर ऐसी कौन-सी बातें हैं जिसके लिए द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं इस समय उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया और 3 पन्नों का उन्होंने कल रिपोर्ट भी दिया और अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की। तो क्या आने वाला जो समय है वो कैसा बीतने वाला है, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। तो और भी काफ़ी प्रश्न हैं क्योंकि एक तो जल प्रलय वाली बात जो बोली गई थी, देखिए इस समय हर जगह जल प्रलय ही जल प्रलय आपको दिखाई दे रहा है और गुजरात की हालत किस तरीके की हो गई है कि जलमग्न है। दिल्ली भी जलमग्न हो चुका था पूरे तरीके से और हर जगह इस बार वर्षा का जो रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा है। तो ममता बनर्जी पर एक्सक्लूसिव वीडियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ और मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ और अपने वीडियो में भी बताया हूँ कि ममता बनर्जी का चार्ट उनके पास भी नहीं है। तो इसलिए मेदिनी ज्योतिष यानी मुंडन एस्ट्रोलॉजी की सहायता हम लोग लेंगे और भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है, उसके अनुसार ही हम सब प्रेडिक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए हम सभी लोग जहाँ रहते हैं, जिस संविधान को हम लोग मानते हैं, उस संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता कब है? जब जो भी राज्य की सरकार होती है, अगर वो कमिटमेंट को फुलफ़िल ना करे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर ये परेशानी होती है और लास्ट में जब चीज़ें बहुत अति हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता है। पुराने वीडियो में मैंने बोला है कि 18 सितंबर तक की शुक्र-केतु की युति है और ये वही समय है जहाँ पर अराजक तत्व जो रहेंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इसमें पश्चिम बंगाल का जो एरिया आ रहा है, ममता बनर्जी ने तो सीधा खुला चैलेंज दे दिया कि दम है तो हरा कर दिखाओ। उनका स्टेटमेंट है, आप शायद रिकॉर्डिंग में भी आप देख लेंगे न्यूज़ चैनल्स पर उनका स्टेटमेंट है कि दम है तो हरा कर दिखाओ। बताइए एक कितनी शर्मसार घटना घटित हुई है। डॉक्टर जिसको हम लोग भगवान के बराबर मानते हैं, एक डॉक्टर जो होता है देखिए किसी को मारना बहुत आसान होता है। किसी की ज़िंदगी लेना है, गोली से मार दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। किसी को मारना बहुत आसान कार्य है, लेकिन किसी को बचाना जो होता है, उसके लिए कितनी मेहनत होती है, वो शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि बचाने वाले जो हैं 2 ही लोगों को हम लोग मानते हैं, एक तो भगवान और एक डॉक्टर। और जब डॉक्टर के साथ इस तरीके की हैवानियत हुई, ये बहुत शर्मसार घटना घटित हुई और साथ में जिसने किया, उसके बायोग्राफ़ी में भी देखिएगा तो समझ में आएगा कि कैसी-कैसी घटनाएँ क्या-क्या हमारे देश में चल रहा है, किस तरीके के वीडियोज़ लोग आजकल देख रहे हैं और इस तरीके के लोग गूगल पे सर्च भी करते हैं कि कैसे ये सारे काम को किया जाए। तो ये बहुत दुर्भाग्य है, कलयुग चल रहा है ये बात अलग है, लेकिन कलयुग में भी कुछ अच्छे लोग तो ज़रूर होंगे जिसके कारण अभी भी सभी लोग कहा जाए हमारे भारतवर्ष में अभी उतनी चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे लोग रहेंगे, ममता बनर्जी जैसे लोग रहेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं वो लगातार हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ये कम नहीं होगी। तो मैं केवल यहाँ पर ये बात करने वाला हूँ कि राष्ट्रपति शासन के योग है कि नहीं है, पहला प्रश्न। तो राष्ट्रपति शासन के लगने की जो कंडीशंस होती है, वो फुलफ़िल हो चुकी है। इवन राष्ट्रपति महोदय जी ने
अपना इनिशिएटिव भी ले लिया है और 3 पन्नों का जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है, ये इंडिकेट करता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग सकता है। अब आप ही बताइए कि जब दिल्ली में किसान के रूप में जो लोग आए थे, उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन कभी उन पर गोलियों की बरसात नहीं की गई। उनको आंदोलन करने दिया गया, नहीं तो पुलिस चाहती तो एक ही दिन में सब कुछ कवर कर लेती। लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं। पुलिस ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस चीज़ को लिया और कहा प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शन करें। बंगाल में क्या हुआ आप देखिए, प्रदर्शनकारी कौन थे? स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी वर्ग थे। और विद्यार्थी वर्गों को किस तरीके से क्या हालत की गई, किस तरीके से परेशानी हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके अपोज़ में जब बीजेपी ने वहाँ पर एक भारत बंद मतलब बंगाल बंद की 12 घंटे का जो एक रखा था डेट, तो उस समय में भी हत्या कर दी जा रही है इन लोगों की। मतलब आंदोलन आप चलाइएगा उससे पहले हत्या कर देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग चीन में रह रहे हैं। चीन में कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। चीन में जो होते हैं संवैधानिक पद पे लोग जो काम करते हैं वो तुरंत ही क्या करते हैं, अगर परेशानी होगी तो तुरंत गोली मार देंगे। लेकिन कट्टरपंथी जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट जो होते हैं, तो कम्युनिस्ट का हालाँकि जो एरिया है, अगर आप देखिएगा तो वो एरिया बंगाल में पहले भी मतलब सीपीएम हो गया, सीपीआई हो गया अब इस समय। लेकिन कम्युनिस्ट का जो एरिया है वो पहले से ही वहाँ पर चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो आंसर है निश्चित रूप से लग सकता है, 18 सितंबर तक की डेट है। दूसरा प्रश्न ये उठता है, ज्योतिषीय रूप से मैंने बता दिया है कि क्यों होगा। केतु शुक्र की युति बन रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस समय भारतवर्ष की जो कुंडली बन रही है उसके अनुरूप नहीं है, इसलिए ये आसुरी शक्तियों का प्रवेश बढ़ चुका है। दूसरा प्रश्न ये है कि आखिर ममता बनर्जी किस आधार पर ये चैलेंज कर देती हैं कि चुनाव में हरा कर दिखाओ तो जाने। देखिए, आपको पता है कि चुनाव में वहाँ पर कौन-कौन वोट करता है और ये छिपा हुआ नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ सही कीजिएगा। वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान जो लोग रहते हैं, जो शरणार्थी बनकर रहे हैं, इवन बांग्लादेश से भी जो लोग भाग कर आ रहे थे, उनका स्टेटमेंट भी ममता बनर्जी ने क्या दिया था कि आप मेरे पास आ जाइए, बंगाल में आ जाइए। अभी अगर आप देखिएगा तख्ता-पलट जो हुआ था बांग्लादेश में, वो तो ऐसा ही हुआ था ना कि राष्ट्रपति के जो उनका प्रेसिडेंट हॉल है, वहाँ पर घुस गए, उनके वस्त्रों को निकाल कर किस तरीके से प्रदर्शन किया। ये बहुत ही घटिया सोच के लोग कर सकते हैं। एक अच्छे सोच वाले प्रदर्शनकारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें तो बातों को सुनना चाहिए कि भई एक्चुअली क्या है, इसका न्याय कब मिलेगा? आप एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप उसको किसी चीज़ को आप ऐसा कम्फ़र्ट नहीं दे पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल नहीं पा रहे हैं कि आगे से ये घटना घटित नहीं होगी। दूसरा जिसको आप बचा रही हैं, उनका आपने ट्रांसफ़र कराया। जिस डॉक्टर के जो जो पहले वहाँ के प्रिंसिपल थे, जिस हॉस्पिटल में ये घटना घटित हुई, वहाँ के डॉक्टर को बचाने की कोशिश की गई। उनको हटाया गया, दूसरे जगह पे रख दिया गया और वो भी ममता बनर्जी ने ही कराया था, ये भी आप लोगों को पता है। तो ये सारी जितनी भी घटनाएँ घटित हुई हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा विनाशकारी संकेत दे रहा है और अभी मुझे डर है क्योंकि मंगल जो है मिथुन राशि में भी गोचर कर रहे हैं। मिथुन का जो मंगल होता है वो नीच अभिलाषी होना शुरू हो जाता है क्योंकि कर्क में पूरे तरीके से नीच का हो जाता है और मिथुन जो है वो उसकी शत्रु राशि है। 36 का आंकड़ा होता है मंगल और बुध के बीच में। तो मंगल बुध की राशि में है और हमारे देश के हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय भाव में जाकर मंगल बैठा हुआ है। द्वितीय भाव मतलब पड़ोसियों का भाव। पड़ोसी, मेदिनी ज्योतिष से द्वितीय भाव मतलब पड़ोसियों का, अर्थव्यवस्था को भी देखा जाता है, तो इस समय अर्थव्यवस्था में भी कुछ परेशानी हो सकती है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मेदिनी ज्योतिष के अनुसार। और दूसरा हमारे देश के आस-पास के जो लोग हैं, वो कभी भी हम हमारे ऊपर यानी हमारे देश के ऊपर इनडायरेक्टली तो कई बार होता ही आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की घटना होती रहती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ एक बड़ा घटना अभी भी होना बचा हुआ है जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ और यहाँ पर ये चीज़ें
ठीक नहीं आने वाले समय में। मंगल जो है काफ़ी टाइम तक बुध में रहेंगे, 45 दिन तक लगभग जो है बुध की राशि में रहेंगे। उसके बाद मंगल जो है वक्री हो जाएँगे, नीच में जाके वक्री होंगे। ऐसे योग जो है मंगल वक्री तो होते हैं, हर साल होते हैं लगभग, लेकिन मंगल नीच राशि में वक्री हो जाए मतलब नीचस्थ चीज़ों का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। मतलब नीच की चीज़ें जो हैं न मतलब आसुरी शक्ति को हम लोग कह सकते हैं। नीच का मतलब जो है वो आसुरी शक्ति है। तो आसुरी शक्तियों का जो बोलबाला है वो इस समय रहेगा और मुझे डर है कि दिसंबर तक बहुत सारी अ, अनैतिक चीज़ें जो हैं वो पूरे खुलकर हो सकती हैं, इसलिए हमें अभी से सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि ज्योतिषीय गणना में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे बताना भी मेरा फ़र्ज़ होता है। तो मैं इसको इसलिए आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। दूसरा, राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगेगा, मैं अपने पुराने वीडियो में भी बोला था कि अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन शासन नहीं लगेगा तो हाहाकार मच जाएगा और ये समय जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चीज़ों को और ज़्यादा ड्रिफ्ट किया है, मतलब मुद्दों को शांत किया जा सकता है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये ममता बनर्जी की दादागिरी है और उनके जो पार्टी के लोग हैं, वो भी सहयोग मतलब पार्टी के लोग को तो मैं सेकेंडरी मानता हूँ, जो लीडर होता है उसको मैं प्राइमरी मानता हूँ। तो जो भी ये घटना वहाँ पर हो रही है, वो सही नहीं है और इसका न्याय मिलना ही चाहिए। और ऐसी घटना ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी नहीं होती, दूसरे राज्यों में भी होती है। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुई थी? मैं उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटना कन्नौज में हुई थी। उस समय आपने देखा होगा कि कैसे सत्ता के भूखे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कैसे ज़मीन पर बैठकर लेट गए थे और उसके बाद उन्होंने ज़िद किया कि मुझे मिलना है, जहाँ पर ये परेशानी हुई है। ये काम बंगाल में आके क्यों नहीं करते हैं? बंगाल भारत का ही अंग है, हमेशा से अंग रहा है, तो उत्तर प्रदेश में तो प्रदर्शन करेंगे लेकिन बंगाल में नहीं करेंगे। और बोलने को भी तैयार नहीं है। तो ये भी दिखाई देता है कि 2 तरीके की जो बातें हैं, दो मुखी जो बातें की जा रही है राजनीतिज्ञों के द्वारा, ये भी बहुत बड़ी चिंता का कारण है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा, ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा है और मेरे कंसल्टेशंस भी हैं। तो अभी मैं केवल आपको यही बोलूँगा कि सतर्क रहिए और देश हित के लिए सबसे पहले सोचिए। पहले देश है, उसके बाद हम हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी चुनाव आने वाले हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को वोट देना चाहिए और अगर सभी लोग प्रॉपरली वोट देंगे, तो ममता बनर्जी का जाना निश्चित रूप से तय है। ममता बनर्जी को तो पता है ही कि उनके जो मित्र रिश्तेदार हैं, रोहिंग्या मुसलमान या शरणार्थी जो लोग हैं, वो तो उनको देंगे ही देंगे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एकता में शक्ति होती है। माननीय योगी जी ने भी बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए क्या बोला? उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से बोला, बँटोगे तो कटोगे और ये एकदम सच्ची बात कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ये रूल जो है केवल बांग्लादेश के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, हर जगह के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लेकिन सबसे पहले जो है आप एक भारतीय हैं। इस चीज़ को अगर आप सोचते हैं, उसके हिसाब से वोटिंग करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।